हेलो डियर मैथमेटिशियंस, आज फिर से रियल नंबर चैप्टर जो क्लास 10th का है उसका सपोर्ट मटेरियल का ये वीडियो फिर से आपके सामने है। ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स सपोर्ट मटेरियल्स के सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं जो एनसीईआरटी और सीबीएसई पे बेस्ड होते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, ठीक है। एनसीईआरटी और सीबीएसई पे बेस्ड होते हैं। अगर आप इतना भी बना लेंगे तो बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स पाने की गारंटी होती है। यानी कि आप पूरा सपोर्ट मटेरियल बना के चले जाए, आपको बोर्ड के एग्जाम में 80 to 90% मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जिसे आपको मैं बता सकूं। क्वेश्चन नंबर 16 1 से 15 तक लेक्चर 1 में ऑलरेडी मैंने करा दिया है। आज क्वेश्चन 16 से देखते हैं, जहां तक हो पाएगा आज करेंगे। The number 525 and 3000 are divisible by 3, 5, 15, 25 and 75। तो आपसे कह रहे हैं ये दोनों नंबर जो है इन सभी से डिवाइडेड होते हैं। तो व्हाट इज द HCF? तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और इनमें हाईएस्ट कौन है? 75। तो आपका HCF हो जाएगा 75। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो एक ही वर्ड में आंसर आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सभी से डिवाइडेड है, तो सबसे बड़ा तो 75 है। चलिए यहाँ देखते हैं, इसमें क्या है? x रेशियो y पता करना। मुझे x पता करना होगा और y पता करना होगा। तो 5 7 या 35 होता है, तो y की वैल्यू तो 7 आ गई। अब x पता करते हैं। 210 2 जा 420 होता है, x का वैल्यू 420 हो गया। 7 1 जा 7, 7 6 जा 60, यानी 60 रेशियो 1 इज द राइट आंसर। ऐसे भी चेक करेंगे, यहाँ पर लिखे सारे नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो 60 ही होता है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इस नंबर का और इस नंबर का रेशियो जो होता है, फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो, ये नंबर और इस नंबर का रेशियो, इन दोनों का रेशियो होता है। उम्मीद करते हैं बहुत आसान सा था, समझ में आया होगा। इतना नहीं समझ में आया 420 निकाल लो, ये निकाल लो, दोनों का रेशियो निकाल दो, बात खत्म। यहाँ पर देखें 12 की पावर n, so that 12 की पावर n cannot end with 0 और 5। देखो ध्यान से, ending with 0 means divisible by 10 और ending with 5 means divisible by 5। अगर 0 पे एंड होना चाहिए तो 10 से डिवाइडेड होना चाहिए, और अगर 5 से एंड होना चाहिए तो वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। अब 12 को चेक करते हैं। 12 जो होता है 2 into 2 into 3 होता है, और तो इसका मतलब 12 की पावर n कितना होगा? 2 into 2 into 3 की पावर n हो जाएगा। अब 12 ना तो 12 5 से डिवाइड होता ही नहीं है, 12 5 से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 2 से डिवाइड। 10 का मतलब 2 into 5, 10 का मतलब 2 into 5। 10 जो है सिर्फ 12 सिर्फ 2 से डिवाइडेड, 5 से डिवाइडेड तो है नहीं। तो हम लिखेंगे सिंस 12 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5, so it cannot ending with 0 और 5। चूंकि ये डिवाइड ही नहीं होता 5 से, इसलिए ये जो है 0 और 5 से डिवाइडेड नहीं होगा। कैसे नहीं पता चला 5 से डिवाइड होगा? क्योंकि ये जो नंबर दिया गया है ये ना तो 5 है, 2 तो है लेकिन 5 है ही नहीं। Where n is any natural number, where n is any natural number, n का कोई भी नंबर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे n अगर कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो भी ये डिवाइड नहीं होगा। इतना आपको इसमें लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखना होगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। What is the smallest number by which root 5 minus root 3 is to be multiplied to make a rational number?
तो देखिए आपने 9th क्लास में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर पढ़ा होगा, और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने के लिए इसके नेगेटिव साइन से उसके उल्टे साइन से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? ये हो जाएगा √5 प्लस √3। एक तो यही आंसर है आपका। अब आगे पूछता है ऑल्सो फाइंड द नंबर सो ऑब्टेन्ड। नाउ रैशनल नंबर इक्वल्स टू √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 इज द आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड वन रैशनल नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। वन रैशनल नंबर एंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √5। तो √2 की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो 1.414 होती है, और √5 की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है। चलिए कितना होता है नहीं मालूम, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग होता है। चलिए रहने देते हैं। तो वन रैशनल नंबर चाहिए, तो यहाँ से 1.4 और 2 के बीच का कोई भी नंबर लिख सकते हैं, यानी कि 1.5 लिख सकते हैं, 1.6 लिख सकते हैं, 1.7 लिख सकते हैं, 1.8। इन सब में से कोई एक लिख दिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कोई एक ही लिखना है। वन इरेशनल नंबर लिखना है, तो इन सब में से कोई एक नंबर लिख लो पहले 1.5, और एक पैटर्न फॉलो कर लो 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो। या फिर आप ऐसा लिख लो 1.5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ऐसा कर लो। या फिर आप 1.5 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0। तो इस तरह का एक पैटर्न बना दो, तो इस तरह से एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। इन तीनों में से कोई एक लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ पे 16 से 20 तक लिखे गए क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसे नोट करें, पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं इसके आगे का डिस्कशन करता हूँ। कुछ और क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इन्हें भी चेक करते हैं। If the HCF of 144 and 180 can be expressed in the form of this, find m। तो पहले तो आपको HCF निकालना होगा। HCF निकालने के लिए 144 का फैक्टर करना होगा 2 से 72 टाइम्स में, 2 से 36 टाइम्स में, 2 से 18 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, और 3 से 3 टाइम्स में, और 3 से 1 टाइम्स। ऐसे 180 का भी फैक्टराइज करेंगे 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो यहाँ 144 जो हो रहा है 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर हो रहा है। देखिए 1 2 3 4, 2 की पावर 4 3 स्क्वायर। और 180 जो है ये हो रहा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो HCF कितना हो जाएगा भाई? लोएस्ट पावर कॉमन लेना होता है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, इट मीन दैट 4 9 या 36। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ये जो HCF है ना, क्या कह रहा है? HCF जो है वो 13m माइनस 3 है, यानी कि 36 इक्वल टू 13m माइनस 3। इस माइनस 3 को इधर चलेंगे, 36 प्लस 3 इक्वल टू 13m। m इक्वल टू 39/13। 3 क्या हो जाएगा? m की वैल्यू 3 आ गया। आई थिंक ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, पूछे भी जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर बनाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए, n की वैल्यू रखी हुई आ जाए, n इक्वल टू अपने मन से 1 रख लिया करो। ठीक है, n इक्वल टू 1 अपने मन से अगर आप रख लेंगे, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस -1 की पावर 4 प्लस 2। यहाँ -1 का ऑड पावर -1, -1 का इवन पावर +1, -1 का ऑड पावर -1,
-1 का इवन पावर +1, तो -1 +1 -1 +1 टोटल मिला के 0। क्या होता है रूल्स? -1 पे अगर कोई ऑड पावर आ जाए तो इसके बदले -1 लिखते हैं, -1 पे कोई इवन पावर आ जाए तो इसके बदले +1 लिखते हैं। यही चीज यहाँ की है, -1 पे ऑड पावर था तो -1, इवन पावर तो +1, ये रूल होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में n की जगह 1 रख के चेक कर लिया करें। आई थिंक ये आसान सा क्वेश्चन था, आपसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स से पूछते हैं एग्जाम वाले। 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स, एक तो 850 लीटर वाली कैपेसिटी है और एक 650 लीटर वाली कैपेसिटी, ठीक है। कह रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी, जब कभी मैक्सिमम वर्ड दिख जाए तो नो डाउट, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ये वर्ड दिख गया सीधा HCF निकाल डालो। HCF कैसे निकालें, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 5 से हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से 17 चांस में, फिर 17 से 1 चांस में, ठीक है। यहाँ पे ये 2 से करते हैं, 2 3 जा 6 25, 3 to 5, फिर से 5 से 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, ठीक है। अब ये हो जाएगा फिर से 5 से 5 13 जा और फिर 13 बन जा। यहाँ पे 850 को कैसा लिखा जाएगा, 2 × 5 स्क्वायर × 17, और 650 को कैसा लिखेंगे, 2 × 5 स्क्वायर × 13। तो HCF हमने बताया सीधा, तो HCF कितना हो रहा है, दोनों में 2 है और 5 स्क्वायर 25, 25 5 जा 50 लीटर, चूंकि दोनों के साथ लीटर है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लीटर। तो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, देखो मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर इक्वल टू 50 लीटर इज द राइट आंसर। इस तरह से आप लोगों को कभी कभी छोटे छोटे लैंग्वेज में आंसर लिखने चाहिए होते हैं। अगर आप ये लिख देंगे तो मार्क्स बढ़ जाते हैं। फिर आपके जो आंसर आते हैं उनको अच्छे से अंडरलाइन वगैरह कर दें, बॉक्स में सर्कल कर लें, इस तरह से सर्कल कर लें, अंडरलाइन कर लें, ये सब करा करें। फिर यहाँ से तो बहुत आसान है, 2 6 5 8 आप लोग 10th में पढ़ते हैं। ये उम्मीद किया जा सकता है कि आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स का मतलब यही काम करना है। 2 से लगाइए, इवन नंबर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है। अब देखिए किससे डिवाइड होगा, 2 1 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये किससे होगा, 4 4 8 3 11, 3 से तो होने से ना, 7 से कटेगा क्या, 3 2 जा 6, 6 अगर माइनस कर दें 44 से 6 माइनस कर दें, अब ये शायद किसी से नहीं कटेगा। 4 4 3 में 7 से अगर कर दें, 7 6 जा 42, 23 7 से नहीं कटेगा। फिर 9 से तो होता नहीं, 11 से भी नहीं होगा, 13 से चेक कर लेते हैं, 4 4 3 में 13 से, 13 3 जा 39, तो ये हो गया 4 5 53 नहीं, 13 से भी नहीं होगा। फिर लास्ट 17 से चेक कर लेंगे, 4 4 3 में 17 से चेक कीजिए, 17 2 जा 34, 0 1 3, 17 से और किसी टेबल में नहीं होगा। अब तो इसके बाद किसी से नहीं होगा, तो ये 4 4 3 से ही आएगा, 1 जा, तो पैक प्रोडक्ट यही हो गया। तो ये 2 6 5 8 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 × 4 4 3। एक बार वैसे आप लोग भी चेक कर लेंगे, 4 4 3 इन सब में से किसी नंबर से कट रहा है कि नहीं कर। 19 से चेक कर लें, 19 से एक और चेक कर लेते हैं, 4 4 3 को 19 से, 19 2 जा 38 होता है, 14 माइनस 8 तो 6 फिनिश, और यहाँ 3 आ जाए 19, 19 3 जा 53, 19 से भी नहीं कटेगा, तो ये तो गड़बड़ हो गया। चलिए यहीं तक रह जाएगा, इतना गंदा तो देता नहीं, वैसे जब भी देता है आसान सा देता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे प्राइम नंबर्स ही हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इसी के जैसा ये भी एक क्वेश्चन, 7560 इसका फैक्टराइज कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ 2 की पावर 3, तो पक्का 2 3 बार आएगा। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 0, फिर 2 से, 2 1 जा 2,
2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर से 0, फिर 2 से 2 9 जा 18, 45 2 जा 90, ये हो गया 2 3 टाइम्स आना था, आ गया। अब 3 से 3 की बारी, 3 3 जा 9, 15 3 जा 45, फिर से 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर से 3 से 35 3 105। अब ये 5 से होगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा, ये जो हो रहा है देखिए, इसे कितना लिखेंगे, 2 क्यूब 3 1 2 3, 3 के पावर 3, 5 इंटू 7। अगर इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर देखो p लिखा हुआ 3 के पावर में, यहाँ लिखा 3, तो p इक्वल टू हो गया 3, और p के बाद q लिखा और यहाँ p यहाँ पे 5 लिखा, तो q इक्वल टू 5। इस तरह से भी कभी कभी एग्जाम के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसे नोट करें पॉज करके, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस और देखता हूँ। नाउ सम मोर क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने रखे हुए। प्रूव दैट √3 + √5 इज रेशनल। प्रूव दैट 5 - 3/7 √3 इज रेशनल। प्रूव दैट 1/2 - √3 इज रेशनल। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको होमवर्क दे देते हैं, ये आप होमवर्क में करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं, है ना, आपको LCM HCF तो आता ही होगा, तो इसका आप LCM और HCF निकाल लेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर सीधा बता सकता हूँ। आंसर आपके लिए, आंसर इसका HCF जो आएगा बच्चा वो 56 आएगा, और जो LCM आएगा वो 112 आएगा। ऐसा ना सोचना कि यहाँ दे करके मैंने बता दिया, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। ये मैंने अपनी तरफ से आपको बता दी, वैसे ये बताना नहीं चाहिए था मुझे, फिर भी बता दिया आपको। ट्राई कीजिएगा आप लोग, ये आंसर आएगा ताकि आप आंसर मैच कर सकें। अब क्वेश्चन 26, अगर आप लोगों को 3 मार्क्स फ्री में चाहिए, चाहते हैं कि आप 3 नंबर आ जाए, और वो भी फर्स्ट चैप्टर से, रियल नंबर चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से 3 मार्क्स आ जाए, तो 3 मार्क्स लाने के लिए आपको एक थ्योरम याद करना होगा। पहले मैं उसे करा देता हूँ, फिर मैं इन्हें करा दूंगा। थ्योरम क्या याद करना होगा? प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। यहाँ पे चूंकि √3 दिया हुआ है, यहाँ भी √3 दिया हुआ है, इसलिए मैं √3 को इरेशनल पहले प्रूफ करूंगा, फिर मैं √5 को कर दूंगा प्रूफ, और फिर मैं लिख दूंगा हेंस इट इज इरेशनल। तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको बच्चे कुछ लैंग्वेज याद रखना होगा, कुछ फॉर्मूले, कुछ सिस्टम याद रखने होंगे, और जैसे जैसे लैंग्वेज लिखेंगे वो लैंग्वेज आप भी याद रखेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। अगर याद नहीं है तो किसी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, लेट √3 इज रैशनल इफ पॉसिबल, ब्रैकेट में लिख देते हैं इफ पॉसिबल। हम अपनी तरफ से ये मान लेते हैं कि √3 क्या है? एक रैशनल नंबर, और अगर ये पॉसिबल है तभी मान रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई रैशनल नंबर होता है उसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा मान लेते हैं। एंड HCF ऑफ PQ जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, दैट इज P and Q are co-prime numbers। अब आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन याद होना चाहिए, दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है उसे को-प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम में ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है, व्हाट आर को-प्राइम नंबर्स? The numbers having HCF 1. It is not necessary that both of them are prime numbers. It is not necessary that both of them are prime numbers. दोनों के दोनों प्राइम होने जरूरी नहीं है, सीरियल नंबर भी हो सकते हैं, प्राइम कंपोजिट हो सकते हैं, इवन ऑड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है, इन दोनों का HCF निकालेंगे, HCF आ जाएगा 1, तो हम कह देंगे को प्राइम नंबर, बाकी ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं। इस तरह करने से मैं क्या करूंगा, इस Q को इस साइड इसके पास शिफ्ट कर दूंगा, √3Q इक्वल टू P, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 3Q² इक्वल टू P²। अब यहाँ क्या हो गया देखिए,
पी स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो 3 और क्यू स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर ले जा रहा है। इट मीन्स मैं ये बता सकता हूँ जो पी स्क्वायर है इसमें 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी चीज को यहाँ लिखेंगे, दैट इज पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि पी स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड। अगर कोई स्क्वायर नंबर किसी से डिवाइडेड हो तो विदाउट स्क्वायर भी उससे डिवाइड होता है। Therefore, P is also divisible by 3। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, चलिए 1। अब चूंकि P 3 से डिवाइडेड है, इसका मतलब आप P इक्वल टू लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ एनी नंबर। अब जो भी P का ये नंबर है वो इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ पे ये जो स्टार बना देते हैं इस इक्वेशन में रख देंगे। तो 3q स्क्वायर क्या लिखेंगे, 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी की जगह 3m। ये 3m अपने मन से, अगर 5 से डिवाइडेड हो तो 5m मान लेते हैं, यानी ये हो गया 3q स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर। 3 3 जा 9 होता है, यानी q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर हो गया। जिस तरह से यहाँ था 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो मैंने लिखा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। उसी तरह से यहाँ 3m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे बताओ, q स्क्वायर इज divisible by 3। Therefore, q is also divisible by 3। ये हो गया दूसरा। देखो 1 में क्या आ रहा है, 1 में आ रहा है p is divisible by 3, q is divisible by 3। 2 में यार हम क्या लिखेंगे, from 1 and 2 p and q both are divisible by 3। इसका मतलब तो ये हो गया जब दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड हैं, HCF of PQ 3 हो गया। लेकिन हमने तो यहाँ माना था HCF of PQ 1 है, कितना रहा HCF of PQ 3, हमने माना 1, ये गलत हो गया। इसलिए हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी बच्चे, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। हेंस ये वर्ड जरूर लिखोगे एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर सपोजिशन, हमने जो माना वो गलत माना। Hence, our supposition is wrong। हमने जो मान लिया वो गलत मान लिया। Therefore, √3 is not a rational number। √3 is an irrational number। अब ये हो गया, हमने √3 is irrational number प्रूफ कर दिया। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आए। इसे पॉज करें वीडियो, तो सेम टू सेम पूरा नोट करें। अभी मैं इनमें कुछ करेक्शन करूंगा जो आपको मैं फिर से बताऊंगा, वो करने के लिए इन्हें पहले वीडियो पॉज करके इसे नोट करें। चलिए 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको। पॉज एंड राइट इट। चलिए अब ऐसे ही आपको प्रूफ करना, प्रूफ दैट, यहाँ √3 को हटा करके √5 कर लेते हैं। √5 इज इरेशनल नंबर। अब देखेंगे इसी को हम प्रूफ कर रहे हैं फिर से। यहाँ पे जहाँ 3 लिखा वहाँ पे 5 कर लेंगे, जहाँ पे 3 लिखा वहाँ पे 5 कर लेंगे। समथिंग समथिंग सब कुछ सही है। इस 3 को हम सिर्फ क्या बना देंगे, 5 बना देंगे। इस 3 को 5 कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा है सीधा सीधा। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, p इक्वल टू 5m। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर इक्वल टू 5m। यहाँ पे 5q स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 25। ये 5 से 5 चांस में कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 5m स्क्वायर। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देखते जाओ सब कुछ सेम टू सेम है, सिर्फ हमने 3 को 5 बना दिया है। सारे थ्रेड में एक जैसे, कुछ भी चेंज नहीं करना। आप भी ऐसा ही करना, कुछ भी चेंज मत करना, कोई भी वर्ड चेंज मत करना। 5 कंट्राडिक्शन है, हेंस √3 इज नॉट अ
रैशनल नंबर, हेंस √5 हो जाएगा। √5 इज अ रैशनल नंबर। तो ये हो गया √5 का। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को √5 इज रैशनल नंबर समझ में आया होगा। ये जरूर से करें, फिर से दोबारा लिखें, पूरा सेम टू सेम लिखेंगे एकदम यहाँ से यहाँ तक। ऐसा लिखने से आपको ये लैंग्वेज याद होगा। इसी तरह का लैंग्वेज आपको एग्जाम में भी लिखना है। और एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए बनाएंगे खुद से। क्या चीज बनाएंगे? प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो तीन है, √2, √5 और √3, ये तीनों पूछा जाता है। √5 और √3 तो मैंने कर दिया। अब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। पहले इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं इसे हटाऊंगा, इन क्वेश्चंस को करूंगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को। आपसे क्या रखा है? √3 प्लस √5 इज इरेशनल, ये प्रूफ करना है। तो जैसा कि अभी हमने आपके सामने प्रूफ किया, √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। टू इरेशनल नंबर का सम मे बी रैशनल, मे बी इरेशनल। रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों कंप्लीट इरेशनल नंबर है, इनका सम ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ टू इरेशनल नंबर sum of two completely irrational number is irrational। कंप्लीटली बोले तो आधा अधूरा नहीं, जैसे मान लो हमने ऐसा लिख दिया, मैंने पूछा ये रैशनल है इरेशनल, तो आप कह दोगे इरेशनल है। और फिर मैंने कहा इसके साथ -√3 कर लें, ये भी क्या इरेशनल, इन्हें प्लस कर लेते, ये तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ये कंप्लीटली रैशनल नहीं है, लेकिन अगर √3 अलग कह दें, √5 अलग कह दें, तो ये कंप्लीटली इरेशनल है। ठीक है, इज इरेशनल। Therefore √3 plus √5 is irrational। आप पहले √3 को इरेशनल प्रूफ करेंगे, √5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन 3 मार्क्स से पूछ लेगा। वैसे ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, इट कांट बी आस्क्ड, ये कभी नहीं पूछा जाता, कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे फिर भी मैंने बता दिया ऐसे ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, इसे हटा देते हैं। ट्वेंटी सेवन और 28 दोनों एक जैसे हैं, एक ही जैसे करेंगे। लेट 5 - 3/7 √3 इज अ रैशनल। इसका मतलब हो गया 5 - 3/7 √3 इक्वल टू P/Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1, ये सब लिख देंगे, हो गया। अब सबसे पहले इस 5 को इधर करेंगे, तो ये -3/7 √3 इक्वल टू P/Q -5। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3/7 √3 इक्वल टू P -5Q/Q, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इस -3/7 का रेसिप्रोकल इधर भेजिए, √3 इक्वल टू P -5Q/Q इंटू इसका रेसिप्रोकल 7/-3। अब ये देखें, इन नंबर का मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है 7 से, इस नंबर का -3 के साथ मल्टीप्लाई करिए, कुछ ना कुछ A/B आ जाएगा, ये कुछ ना कुछ ऊपर वाला नंबर आएगा, नीचे भी कुछ ना कुछ, इससे सिर्फ A/B लिखते हैं। जहाँ पे B क्या नहीं आएगा बताओ? 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि Q भी नॉन जीरो है। Q अगर नॉन जीरो है तो नॉन जीरो को 3 से मल्टीप्लाई तो भी नॉन जीरो, यानी कि B नॉन जीरो आ गया। यानी कि अपने प्रूफ क्या कर दिया? √3 इक्वल टू A/B। क्या ये पॉसिबल है? √3 तो इरेशनल नंबर है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, because √3 is an irrational number। कॉन्ट्रडिक्शन, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन।
हमने जो माना वो गलत मान लिया, इसी को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसलिए हमने जो मान लिया वो गलत मान लिया। Therefore, क्या लिखना है? 5 minus 3/7√3 is an irrational number। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। पॉज करके वीडियो नोट करें। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। चलिए जल्दी करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट 1/2 minus √5 इज इरेशनल। इसका मतलब 1/2 minus 5 जो होगा 1/2 minus √5 ये p/q होगा, जहां पे ये सब लिख देंगे। अब बाकी इस कैलकुलेशन को हटा देते हैं। हटाइए इस कैलकुलेशन को। चलिए देखते हैं। इसका रेसिप्रोकल कर दो। 2 minus √5 इक्वल्स टू q/p हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे। -√5 इक्वल्स टू q/p -2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -√5 इक्वल्स टू q -2p/p। इस माइनस को भी उधर शिफ्ट कर दो। √5 इक्वल्स टू -q -2p/p। ये कुछ भी हो a/b के टर्म में आ जाए, जहां b क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। इसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी हो a/b के। इसका मतलब ये हो गया √5 इक्वल्स टू a/b। √5 इक्वल्स टू a/b। It is not possible because √5 is an irrational number contradiction, hence our supposition is wrong. Therefore 1/2 minus √5 is an irrational number. आई थिंक ये चीज आपको समझ में आए। अगर आपको 28 का सही से आंसर लिखना है, ऐसे ही जैसा हमने आंसर लिखा सेम टू सेम लिख डालना है। मैंने जानबूझ के ये लैंग्वेज नहीं मिटाया ताकि आपको समझ में आना चाहिए। इट इज मोर नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लिखना ही आपको ऐसे होगा। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 29 क्वेश्चन नंबर मैंने आपको होमवर्क दिया है, उम्मीद करते हैं वो आप लोग जरूर करेंगे। और आज के दिन का सारा क्वेश्चन भूल जाओ। ये आपको याद होना चाहिए, √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, √5 इरेशनल। इसे आपको पक्का से तैयार करना ही करना है, चाहे जैसे करें। 2026 में जो अभी एग्जाम हुआ था 2026 में, इसमें पूछा है √3 इज इरेशनल, स्टैंडर्ड मैथ्स में, और ये 3 मार्क्स का सवाल था। ये आपसे पूछा है। उम्मीद करते हैं ये लिखने के बाद अब आपको समझ में आ गया हो, एग्जाम में यही पूछा जाता है, हर साल यही पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर लर्न करेंगे। अगर लर्न नहीं होता 3 बार 4 बार इसी वीडियो को देखें, आपको लर्न अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।